प्रणाम। मैं शुभम वालिया, सचिव नेहरू युवा क्लब, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, ताजपुर। साथियों, आप सभी को 74वें इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमने एक कार्यक्रम इस बार आयोजित किया था 8 अगस्त से लेकर के आज 15 अगस्त तक। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत गंदगी मुक्त भारत अभियान का आयोजन चल रहा है। उसी के निमित्त हमने ऑनलाइन ही चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उनको बताया गया था हमारे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपलों से, स्कूल के प्रिंसिपल से भी संपर्क करके उनको सूचना दी थी कि आप अपने विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के चलते, उनको उस प्रतियोगिता में भाग दिलवाएं। उस प्रतियोगिता में काफी विद्यार्थियों ने, जनपद बिजनौर के काफी विद्यार्थियों ने भाग लिया। बहुत सुंदर सुंदर चित्रकला हमारे पास आई है और वे हमारे पास हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध आई हैं और ऑनलाइन ही पहले तो आ गई। आज उसका परिणाम हम घोषित करेंगे। इसकी जजमेंट कमेटी में हमारे संरक्षक महोदय नेहरू युवा क्लब के श्रीमान राजीव त्यागी एडवोकेट जी जो हमारे साथ हैं, हमारी जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र बिजनौर की कुमारी नम्रता कौशल जी ने इसका निर्णय लिया है। और ये निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। उसमें बिल्कुल सारी चीजों को देखते हुए, आपके विषय को, आपकी चित्रकारी को देखते हुए लिया गया। उन विद्यार्थियों की घोषणा करने से पहले मैं अपने क्लब के संरक्षक श्रीमान राजीव त्यागी एडवोकेट जी से निवेदन करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता के लिए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए उनका क्या संदेश है, वे हमारे दर्शकों को उसके बारे में अवगत कराएं। राजीव जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने नेहरू युवा क्लब के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने घरों में जिस तरह से सफाई करते हैं, हमें अपने गली मोहल्ले और सड़कों का भी उसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो ये देश है, ये गांव का देश है। इसमें 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के लोग जैसा चाहे वैसा देश को रूप दे सकते हैं। तो गांव को गंदगी मुक्त कराने के लिए, जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने बताया, एक प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया था कि जिससे आने वाली पीढ़ियां जागरूक हों। देखिए, बाहर विदेशों में बच्चा जागरूक है। छोटा सा भी बच्चा होगा, वो अगर टॉफी खाएगा, चॉकलेट खाएगा, तो रैपर को जो है डस्टबिन में डालेगा। हमारे यहाँ इस चीज का भी अभाव है। गांव में लोग बाग जागरूक कम हैं और अपने बच्चों को, जब वो खुद ही जागरूक नहीं है तो बच्चों को भी जागरूक नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जागरूकता फैलाएं, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग वांछनीय है, अनिवार्य है। तो आप भी हमारा इसमें सहयोग करें। अपने घर में आप सफाई रखते हैं, अपने घर के साथ साथ आप अपनी सड़क का भी सफाई का ध्यान रखें, उसमें भी सफाई करें। फिर अपने गांव का ध्यान रखें। गांव में आप निकलते हैं और कोई गंदगी आप देखते हैं तो दूसरों को आप जागरूक तो कर सकते हैं, उसमें आप कुछ उनको संदेश दे सकते हैं, भाई ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए। अगर आपका गांव गंदा होगा तो फिर सारा एक गलत मैसेज जाएगा कि कहेंगे कि हम वहां पर घूमने गए थे और वहां पर हमने देखा कि लोग इतने ऐसे गंदगी फैलाते हैं। तो इसलिए जो है मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने गांव का ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए और अपने देश का ध्यान रखिए। जब हमारा गांव स्वच्छ होगा तो भी हमारा देश स्वच्छ होगा। तो इसलिए जो है आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने देश को स्वच्छ बनाने में सर्वप्रथम अपने गांव को गंदगी मुक्त बनाइए, स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए। और ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, खाली हमारे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है।
तो इसलिए जो है अब हम आगे चलते हुए अब अपने सचिव महोदय से निवेदन करते हैं कि वो जो विजयी प्रतिभागी हैं उनके नामों की घोषणा करें। धन्यवाद राजीव जी। मैं अपने जिला युवा समन्वयक कुमारी नम्रता कौशल जी और राजीव जी आपकी ओर से, अपने लेखाकार महोदय चंदन जी की ओर से, और जो पूरी टीम इस ऑनलाइन प्रतियोगिता को आयोजित कराने में हमारा सहयोग किया है, जिन्होंने भाग लिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी आपकी चित्रकारी प्राप्त हुई, लेकिन जो नियम था प्रथम द्वितीय तृतीय उनके लिए घोषणा की जा चुकी है, वो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आपको जो विजेताओं को प्रमाण पत्र भी हम देंगे, और राजीव जी की इच्छा है कि उन्हें किसी न किसी आयोजन में बुला करके सम्मानित भी करें। थोड़ा कोरोना का ये माहौल धीमा हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम शीघ्र ही आपको सम्मानित करेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है युक्ति सरोहा, पुत्री श्री राजकमल सरोहा। इस बहन ने प्रथम स्थान चित्रकला में प्राप्त किया है। युक्ति सरोहा, पुत्री राजकमल सरोहा, आप बधाई की बात है। द्वितीय स्थान चित्रकला प्रतियोगिता में प्राप्त किया है ज्ञानदेव त्यागी, पुत्र श्री सुरेंद्र त्यागी। ज्ञानदेव त्यागी पुत्र श्री सुरेंद्र त्यागी जी, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, आपके लिए भी बधाई, बहुत बहुत बधाई। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है सूर्यांश कुमार, पुत्र श्री राजीव कुमार, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और यही निवेदन कि आने वाले कार्यक्रमों में भी आप इसी तरह से भाग लेते रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। हमें जिस तरह से अंग्रेजों से आजादी मिली थी, मैं इस बात को हमेशा कहा करता हूं, उसी तरह से हमें गंदगी से आजादी लेनी होगी। जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को पूरा करना है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं कहूंगा कि राजीव जी, प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान, आपने भी सुना होगा, कहा है कि आत्मनिर्भर भारत। तो उसके लिए आप भी चर्चा करते हैं, मैं भी इस बात को कहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारा आत्मविश्वास